सज्जनों नमस्कार। आप समस्त सनातन धर्म में आस्था रखने वाले भाई बहनों को मेरी ओर से हिंदू नववर्ष तथा नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सज्जनों, जैसा कि हम जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तथा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारी सनातन संस्कृति के दो ऐसे प्रमुख केंद्र हैं जिनके बिना हम सनातन संस्कृति की कल्पना ही नहीं कर सकते। इन दोनों के पावन चरित्र हमारी संस्कृति के जीवंत प्रमाण हैं। इसीलिए हम सभी को चाहिए कि इनके पावन चरित्रों का श्रवण, मनन और चिंतन निरंतर होता रहना चाहिए। इस नवरात्रि में मैंने श्री रामचरितमानस के नवह पारायण करने का निश्चय किया है। इस पारायण से जो प्रसाद मुझे प्राप्त होगा, मैं नित्य प्रति आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। यद्यपि यह बात सच है कि एक नवह पारायण को विधिवत उसकी व्याख्या करने के लिए कम से कम 4-5 घंटे का समय भी पर्याप्त नहीं है, किंतु मुझे इस विशाल सागर से एक छोटा सा मोती पकड़ करके केवल 5-6 मिनट में अपनी बात पूरी करना है। तो प्रत्येक नवह पारायण में मुझे जो कोई खास बात ऐसी लगेगी कि इस पारायण के बीच वैसे तो समस्त घटनाक्रम बहुत ही अनुकरणीय तथा पावन है, किंतु फिर भी उसमें से कोई ऐसी बात जो बात हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणादायी हो सकती है, हम सबका उपकार कर सकती है, मैं उस छोटी सी बात को प्रतिदिन आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ। यद्यपि हमारे समाज में आजकल दैनंदिन अनेकानेक सत्संग हो रहे हैं, लेकिन उन सभी सत्संगों में केवल और केवल लोक रंजन हो रहा है। लोक मंगल की भावना लगभग लुप्त प्राय है। वह इसलिए कि जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनके प्रादुर्भाव का, उनके लिखने के पीछे हेतु क्या है, हम इस बात को भूल जाते हैं। इसीलिए हम कहीं ना कहीं अपने पद से भ्रमित हो जाते हैं। जैसे रामचरितमानस का जो पावन प्रसंग जिस घड़ी, जिस परिस्थिति में शुरू हुआ, उसमें भगवती जो हमारी दुर्गा जी हैं, जो माँ पार्वती हैं, वह कथा पूछना चाहती हैं और भगवान शिव उसके आदि वक्ता हैं। तो इन दोनों के बीच क्या वार्तालाप हुआ, उस किस मनसा से उस कथा को सुनना चाहती है और किस उद्देश्य को लेके भगवान शिव इस कथा को सुनाना चाहते हैं। यदि हमने इस उद्देश्य को अपनी बात से अलग कर दिया, अपने ध्यान से अलग कर दिया, तो हम निश्चित रूप से विषयांतर हो जाएंगे। मैं दो चौपाइयों को आपको सामने प्रस्तुत करता हूं जो रामचरितमानस की भूमिका की प्राण है। प्रथम है, बंदो पद धर धरन सिर, विनय करहु कर जोर, बरनहु रघुवर विशद जस, श्रुति सिद्धांत निचोर। बरनहु रघुवर विशद जस, श्रुति सिद्धांत निचोर। माने भगवती पार्वती जी भगवान शिव से जो श्रुति के सिद्धांत हैं, उनका सरलीकरण करके रामचरितमानस के माध्यम से श्री रामचंद्र जी के चरित्र के माध्यम से सुनना चाहती हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र से जितने भी प्रसंग हमें लेना है, चुनना है, हमें ये बात ध्यान रखना है कि हम श्रुति के सिद्धांतों को उनके चरित्र के द्वारा कैसे प्रतिपादित करें। और दूसरा वह कहती हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। अर्थात श्री रामचरितमानस के पावन प्रसंगों से हम लोक मंगल की भावना समाज में कैसे संव्याप्त कर सकते हैं, इस प्रकार का हमें उसका व्याख्या करना चाहिए। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि श्री रामचरितमानस का जो मूल उद्देश्य है वह यह है, बरनहु रघुवर विशद जस,
श्रुति सिद्धांत निचोड़। श्री रामचंद्र जी के चरित्र का पावन वर्णन श्रुति के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए किया गया है, और दूसरा उद्देश्य लोक मंगल उससे कैसे हो, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई भी वक्ता, कोई भी श्रोता इन दो बातों को याद रखेगा तो वह कभी भी विषयांतर नहीं हो सकता है और भगवान के पावन चित्र से अपना और लोक का मंगल कर सकता है। मैं इतनी ही बात करके आज की बात को पूरा करता हूँ। कल पुनः आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए ओम शांति इति।